नील एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका दिन खेतों में काम करते हुए और किताबें पढ़ते हुए गुजरता था। लेकिन उसके मन में एक आग थी, सपनों का एक शहर। एक रात जब नील अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक चमकीला शहर था जहां लोग खुश थे। नील सोचने लगा, क्या ऐसा शहर सच में है? नील ने ठान लिया कि वह इस सपनों के शहर की खोज करेगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और पैसे इकट्ठा किए। वह अपने गांव से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। उसके पास केवल एक पुरानी मैप और टेलीस्कोप था और नई बैग। नील जंगल में पहुंचा। उसे एक नीला बाघ मिला। बाघ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नील ने कहा, मेरा नाम नील है। बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद करूंगा। बाघ ने नील से पूछा, सपने वो हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं? नील ने कहा, हां, जागते वक्त। बाघ ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। बाघ ने नील को अपने पीठ पर बैठने के लिए कहा और हवा में उड़ाया। नील ने अद्भुत दृश्य देखा। एक चमकीला शहर जो बादलों के ऊपर था। जैसे ही वे शहर में पहुंचे, नील को वहां के लोग देखने को मिले जो अद्भुत चीजें कर रहे थे। नील ने महसूस किया कि यह शहर सपनों का शहर है। नील ने वहां के लोगों से बात की और जाना कि सपनों की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। नील ने भी अपनी कल्पनाओं को जीवंत करना शुरू किया। एक दिन शहर में एक समस्या आई। एक काला तूफान शहर की ओर बढ़ रहा था। नील ने देखा कि लोग डर गए थे। उसने सोचा कि यदि सभी लोग मिलकर विश्वास करेंगे तो वे इस तूफान का सामना कर सकते हैं। अध्याय 10, एकता की शक्ति। एकता। नील ने सभी को एकत्र किया और समझाया कि एकता में शक्ति है। सबने मिलकर एक बड़ा ढाल बनाया। ढाल ने शहर की रक्षा की। लोग नील की तारीफ करने लगे। तूफान के बाद नील ने देखा कि उसने सपनों के शहर की रक्षा की। उसने तय किया कि अब उसे गांव लौट जाना चाहिए। अध्याय 12, गांव की वापसी। नील ने बाघ को धन्यवाद कहा और अपने गांव लौटने के लिए यात्रा शुरू की। माता पिता ने उसे देखकर खुशी से रो दिया और बच्चों को सपनों के महत्व के बारे में सिखाया। नील ने गांव में एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को सपनों की कला सिखाने लगा। बच्चों ने अपने सपनों को साकार करना शुरू किया। गांव में सालाना उत्सव आयोजित हुआ जहां लोग अपने सपने साझा करने आए। नील ने देखा कि लोग खुश और सफल हैं। उन्होंने सपनों को सच करने के लिए एकजुट होकर काम किया। नील ने सीखा कि सपने सच करने के लिए केवल प्रयास नहीं, बल्कि विश्वास और एकता भी आवश्यक है, जो हर किसी के भीतर होती है। यह कहानी केवल नील की यात्रा की नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस प्रकार नील की यात्रा समाप्त होती है, लेकिन उसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। अपने सपनों पर विश्वास करो।